Good evening, friends. Welcome back to my YouTube channel again. Now, today I'll be telling you about two more terms of accounting. I hope my previous video I was clear, and in case you have any doubts, as I told you, you can add your questions in the description box. Now, moving ahead, in accounts we probably use the word purchase and sale on a regular basis. Now, in the previous video I told you that goods means the commodities in which a firm is dealing into. Now, when a firm purchases goods, तो बार बार हम ये नहीं कहेंगे firm purchase goods for rupees इतना या firm purchase goods on credit. No. The moment I'm telling purchased for rupees 10,000, it is automatically understood that the firm has purchased the goods in which it is dealing into. तो परचेज वर्ड को हम यूज़ करते हैं उस कमोडिटी के लिए जिसमें फर्म डील करना है. तो बार बार परचेज गुड्स नहीं बोलेंगे. अगर मैंने इतना बोला कि परचेज गुड परचेज फॉर रुपीज़ 10,000, तो ऑटोमेटिकली समझ लेना है कि वही सामान खरीदा गया है जिसमें वो फर्म डील कर रहा है. द सेकेंड वन इज सेल्स. जैसे हमने परचेज के लिए बताया कि परचेज हम किस लिए यूज़ करते हैं, गुड्स के लिए. सिमिलरली अगर हम सेल करते हैं कमोडिटीज़ को, अगर हम सिर्फ इतना बोलते हैं सोल्ड फॉर रुपीज़ 10,000, इसका मतलब ये ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि जिस गुड्स में फर्म डील कर रहा है उस कमोडिटी को ही फर्म ने सेल किया है. तो बार बार सोल्ड गुड्स नहीं बोलना है, सिर्फ सोल्ड बोलेंगे या सेल्स फॉर रुपीज़ 10,000, तो इट इज़ क्लियर दैट इट इज़ फॉर द गुड्स ओनली. सो टिल नाउ वी हैव स्टडीड 7 टर्म्स. यानी बताया था आपको इवेंट, ट्रांजैक्शन, डेटर्स, क्रेडिटर्स, गुड्स, and today we have studied what? Sales and purchase. So I hope you'll be able to understand कि किसको कब यूज़ करना है, बिकॉज जब हम अकाउंट्स को आगे पढ़ेंगे इट मोर कॉम्प्लेक्स होगा, तो ये वर्ड्स बहुत ऑफन यूज़ होंगे. दैट इज़ वाई द टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग शुड बी क्लियर, ताकि बिकॉज जब लैंग्वेज किसी की कोई लैंग्वेज पढ़ते हैं हम, तो उस लैंग्वेज के टर्म्स को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है. सो please receive my video again and again to just go with the terms properly so that we can start and move ahead further. Till then, stay safe, stay connected, and keep watching, and we'll learn together and grow together. See you in the next video.